वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं फिर से जाने वाला हूँ कॉलेज। तो हो सकता है बकलोली हो सकती है बहुत सारी। तो व्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। घर से कॉलेज आते आते पूरे बालों की 12 बज जाती है। सच में यार, घर से कॉलेज आते हैं पूरे बालों की 12 बज जाती है। एज़ यूजुअल जैसे ही मैं कॉलेज आता हूँ तब हमेशा कॉलेज बंद ही रहता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ जाता हूँ कॉलेज। रियली मैं बहुत सच में जल्दी आ जाता हूँ। अब बेरू हमारी स्टोरी कहाँ पे लगाएगा? बेरू तो शादीशुदा हो गया रे। तू तो कुंवारा हूँ मैं। बेरू कुंवारा है। मैरिज ब्यूरो में बेरू का शिकायत मतलब बेरू की अर्जी दर्ज कर ली गई है। अफ्रीका की लड़कियां चाहने जा रही हैं बेरू। बेरू के स्नैप है, देखो आप लोग। ओ दिल्ली वहाँ से दिल्ली आगरा। बेरू दिल्ली घूम के आया क्योंकि बेरू का काला धंधा है। पुलिस वाले बेरू को पकड़ो। कहाँ का है बेरू को? नहीं, नगड़िया खेड़ी का। बेरू नगड़िया खेड़ी का है। तो नगड़िया खेड़ी में जाके बेरू को पकड़ो और इसकी गेंद तोड़ो। बेरू के इस मोबाइल के आगे आईफोन फेल है। क्यों बेरू? यस। आईफोन क्या है? पहले लोग बोलते थे कि आईफोन होता है और अब लोग बोलते हैं कि बेरू के फोन के आगे आईफोन। क्या है रे तू? क्या है रे तू? चल आज इंग्लिश में बात करते हैं। बेवो के साथ में तुमको बात करनी है। क्यों बेवो? क्या नावान के साथ तुमको बात करने में कोई दिक्कत होती है? हाँ? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में। यस। बेवो के साथ बात करने में नारायण को दिक्कत होती है? नहीं, वो who is this? इसको अंग्रेजी नहीं आती है। हम इसको एक ही बात बोलना चाहेगा, दूर हटो इधर से। नॉट हटेंगे यहाँ पे फटेंगे, इधर ही बैठेंगे। कभी अगर क्लास में सर बोले कि इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलना? ABCDEFGHIJKLM। नावान इंग्लिश में बात करना तो जरा। इधर देखो। ABCD नारायण की बीड़ी बोलो, बम बम बम। नावान को इंग्लिश नहीं आती है। मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती है, इसलिए मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती। पीयूष आ गया। आज मैं व्लॉग इंग्लिश में बना रहा हूँ। पीयूष, तुम मेरे व्लॉग के बारे में क्या करना चाहते हो? इंग्लिश में स्पीक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती? मैं सरकारी में पढ़ा। मेरा मजनू नाम रखा लिया। दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग को 1 घंटे लगा के एडिट किया और ये कमीने हंसे ही नहीं। मेरे ब्लॉग पे ये नहीं हंसते। इनको डिसलाइक करो। ये मैं वो असली दोस्त है वो ऐसा आदमी है जो इसके मोबाइल में जीव नहीं है। इसके मोबाइल से 2 GB की फिल्में डाउनलोड करता है। आत्महत्या करने वाला है अभी। बेरू बोल रहा है इसके मोबाइल की ऐसी हालत हो गई है, भले मोबाइल आत्महत्या करे तो भी मोबाइल चैन की नींद आ जाए। आत्महत्या कर। बेरू का फ़ोन आत्महत्या करने वाला है दोस्तों। किसी को बेरू का फ़ोन चाहिए हो जो कि आईफोन से भी महंगा है। आईफोन की औकात इसके सामने है तितर बराबर। सो बेरू का फ़ोन खरीदना है तो बेरू से संपर्क करें। बेरू का नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नहीं पहले बोल ही जाता हूँ। 987855432310 2878। मैं वैसे गलती हो गई भाई, तो मैं को ऐसे नहीं बोल सकते हो। मेरी इंग्लिश कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लिखिए पिंकू की इंग्लिश, और नहीं लगी हो तो लिखिए घटिया इंग्लिश। मुझे भी लिख दीजिए। बेरू काला। गांड काला। अगर बेरू अच्छा लगा हो तो लिखिए बेरू कालू, और नहीं लगा हो तो लिखिए बेरू बिटोड़ू। मतलब 2 आदमी मेरे से मारेंगे। अगर बेरू अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए बेरू काला नहीं है, और बेरू बुरा लगा हो तो लिखिए कि बेरू काला आंड है। बस बेरू खुश। अपमानजनक बातें मत किया करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस दुनिया में हम इतनी पवित्र धरती पर रहते हैं और ये है जो ऐसी बातें करता है। हाय, मैं पवित्र धरती पर रहने वाला पापी हूँ। कलयुग का सबसे बड़ा पाप करके बैठा है। कंट्रोल। दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं है।
अभी वक्त खराब चल रहा है लेकिन बुरा नहीं है। और वजह अभी जिंदा है, खत्म जान नहीं तो हुआ मेरी है। तभी निकल गई थी जब मैंने खाना नहीं खाया था। पानी तो पीना बाकी है, बाकी प्यास तो पहले ही बुझ चुकी है। 2 बूंद के लिए क्या रोना क्या धोना, पानी तो है फिर से पी लेंगे। तो बूंद के लिए क्या रोना क्या धोना, पानी ही है तो फिर से पी लेंगे। कोका कोला तो वैसे ही बदनाम है, कोका कोला तो वैसे ही बदनाम है, अक्सर स्टीन पे लोग मरा करते हैं। वाह वाह वाह, मैं तो दूध की डेयरी पे मेरा करता हूँ। ये दूध की डेयरी पे जाके पाडे सूंघ लेता है। दूध की डेयरी ऑयल लेजेंड के लेजेंड जो लेजेंड्स ओनली चोकिंग पाडा कहीं से तो लोग ही चौंकती। ये बेरू पाडे चौंकता है पाडे। ए आडे की क्या मंच। सुनील जी राम राम, बस रेडी। सुनील, ए रे सुनील, राम राम। कैसा है रे तू? राम राम बोल। राम भगवान की जय। बजरंग दल का मुखिया सुनील। बजरंग दल का आदमी है भाई। अपन भी पहुंचा कम नहीं है, असले हम भी रखते हैं शैतान। बस बेरू की गेंद थोड़ी पतली हो जाए फिर असले यूज करेंगे। 7 साल तक भान मिली फिर भी कुछ नहीं कर पाया और अब बोल रहे हैं। हाय, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। साथ मरी नहीं। मैंने लास्ट में जाके मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैंने बोल दिया जा। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता सोशल मीडिया पे, वरना ऐसी गाली दूँ, ऐसी गाली दूँ, ये याद रखे मुझे पड़ गए। तो देखो क्लास चल रही है और फोन देख रहा है। तू क्या बोलना चाहता था? क्लास चल ही नहीं रही है। क्लास चली, हम क्लास में आते हैं और पढ़ाई नहीं कराते हैं। इस कॉलेज पे मैं केस करूँगा फायर होने के बाद। केस किया जो अच्छा है। नहीं करूँगा केस पे, प्रैक्टिकल में नंबर मत कम भेजना सर प्लीज़। लवयापा मूवी डाउनलोड करा है, छी बेरू। क्रिकेट की मूवी है ये, अपमानजनक बातें मैं नहीं करता। MS धोनी, MS धोनी। थाला फॉर रीजन। ये मूवी देखो, यहाँ पर ये फीड में मूवी भी 7वें नंबर पे आ रही है, थाला फॉर रीजन। थाला फोर रीजन में, पर हम थाले के फैन नहीं है, छक्का नहीं है। हम थाले के फैन होते हैं थाले। विराट कोहली इज बैक, किंग इज किंग। ऑल करियर खत्म है, शुरू होने से पहले खा गया। क्रिस मूवी विलन को भी नाम डॉक्टर सिद्धांत आर्य। सही है। हाँ, डॉक्टर सिद्धांत आर्य। क्रिस 1 को और 2 को। क्रिस लंडन। क्रिस 3 को का नाम तो काल हो, फर्स्ट को नाम डॉक्टर सिद्धांत आर्य हो। वो नाम याद रहेगी और वहाँ आगे। भगवान इतने दिमाग क्यों दिया मुझे? जब क्या फायदा इतने दिमाग का जब मैं बेरू को गोरा नहीं कर सकता। मेरी दोस्ती पे दिखा रहे थू, बेरू को मैं गोरा नहीं कर सकता, ऐसी दोस्ती किस काम? सही है। बेरू बेचारा दिन ब दिन काला पड़ता जा रहा है। परसों पहला के दिन तो अंधेरे में इसने पेशाब करके चला गया और पता ही नहीं चला कि मिस्टर इंडिया गया या बेरू गया। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ। कभी मेरे अंदर की सांस निकल जाएगी आपके चक्कर में, बट मैं वायरल होके रहूंगा। देखो, ये डर गई बेचारी, पागल हो गई मेरी आवाज से। शेर की आवाज है, शेर की बुलंद। हेलो गाइस, गाइस को हेलो बोलना पड़ता है ना गाइस। गाइस, योगिता तू क्या कर रही है? को लाइट चला, अब थोड़ी गोरी दिखी है, वरना काली ढीरिया तो लग रही थी। ऐसा लग रहा था बंगाली उठ के आ गई। ये मिरर को तो साफ कर ले, पागल कहीं की कोठे जैसी। चल अब रोटी खा ले जा। कहा है हमको रोटी खाने के लिए? तुम बोलत हो। इंग्लिश में बात करता हूँ, मेरे को इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तुम हमको रोटी खाने के लिए बोलोगे? तुम हमको रोटी खाने के लिए नहीं बोल सकते हो। तुम इधर से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ इधर से। तुम हमको रोटी खाने के लिए नहीं बोल सकते हो। अगर तुमने हमको रोटी खाने के लिए बोला तो एक कन पे उठ के सेठाऊंगा मैं। तुम्हारे कन पे उठ के सेठाऊंगा मैं। तो मेरे को रोटी खाने के लिए नहीं बोल सकते हो तुम।
मेरे को पता है तुमको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। नहीं आती जा बे, मैं बाल कटाना है। योगिता गो खा ले, चाची जैसी शक्ल की। तू कर ले। तो गाइस मेरे इंग्लिश क्लास के रेट है 2000 रुपया पर मंथ। ठीक है, जा दे मेरे बाल। 2000 रुपये का मैं एक कोर्स बेचता हूँ। उस कोर्स में मेरे जैसे इंग्लिश सीखना आपको कंपल्सरी हो जाएगा। 2 महीने में मेरे जैसे इंग्लिश आप सीख सकते हैं। मेरा फ्रिज खराब हो गया सच में, मेरे को फिर से इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। क्या बोले तुम? मेरे कान में कीड़े, मेरे कान में कीड़े नहीं है। तुम्हारे गान में होंगे, मेरे गान में कीड़े नहीं है। मेरे गान में वो है, क्या बोलते हैं ना उसको, पोटी है मेरे गान में। तुम्हारे गान में होंगे केवल, समझे? तुम्हारे गान में होंगे केवल, मेरे गान में पोटी है। प्लीज try to understand. जा बे। I need to eat some food, so please. जा ना। हटो इधर से दूर हटो। हटो। तुमको इधर रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। पागल कहीं की। दोस्तों बहन हो तो योगिता जैसी, जो कि पास्ता बना के लेके आई है सिर्फ मेरे लिए। इतनी कुछ लोगों का ना तारीफ हजम नहीं होती, जैसे कि ये टट्टी, इसको तारीफ हजम नहीं होती। खा ले तेरे पास्ता, नहीं खाने मेरे को, नहीं खाने पास्ता। इसको तारीफ हजम ही नहीं होती। तारीफ करने का फायदा है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, भूखानी जैसी। सो गाइस अभी मैं सो रहा था और मेरी मम्मी आ गई अचानक से, तो मैंने गेट खोला और मम्मी मेरे लिए लेके आए हेलमेट लेके आए। ये देखो कितना प्यारा सा, एकदम क्यूट सा तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एकदम प्यारा सा हेलमेट लेके आए मेरी मम्मी। ओ मेरा कितना ध्यान रखते हैं रे बाबा। सांगरी लेके आए, बकरी खाते हैं जो वाली, इंसान खाते हैं वो वाली सांगरी लेके आए। ये देखो इसको बोलते हैं सांगरी। ये बात अब शाम को इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा सांगरी की सब्ज़ी लगती कैसी है दिखने में। सो व्लॉग को देखते रहिए, व्लॉग आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को देखते रहिए आप लोग। सो भाई लोग अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं अभी सो गया था बीच में और उठा तो लाइट वाइट तो अभी आ नहीं रही है, तो हमने सोचा क्यों ना अच्छा सा खाया जाए। तो हमने ये ककड़ी काट दी मम्मी और ये योगिता मोटी और मैं, तीनों बैठे आराम से ठंडी से ककड़ी खा रहे हैं। फ्रिज में पड़ी हुई थी जो तो आप भी गर्मियों में ककड़ी लाओ, ककड़ी खाओ, काटो, मजे लो, एंजॉय। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? मक्खन निकाल देंगे। ये घर पे बनाया आपने? कैसे बनाया इसको? ये आज इसने फिर से वगे हुए कपड़े पहन लिए। ये ड्रेस इसकी फेवरेट कपड़े। इसको सिर्फ एक वर्ड आता है जो कि आपने सुन लिया होगा। मेरे को तो बोलने में शर्म आती है, मैं सिर्फ इंग्लिश बोल सकता हूँ। You know I'm speak only English। सर अगर आपको इसको ऐसे सुनना पसंद नहीं है, जब मोहब्बत चांद से करेंगे तो सूरज तुझे ले गई। सूरज के मेरे को फोन करना पड़ेगा, वो क्यों जल रहा है? मेरा दोस्त का नाम है सूरज, वो जल क्यों रहा है? सूरज तू क्यों जल रहा है? आधे घंटे तक इसको बेलने के बाद में मम्मी ने फाइनली घी निकाल के माने। मम्मी के ऊपर पूरा डायलॉग शूट करता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा घी निकाल के माने। मक्खन खाना है? ये मम्मी की पूरी मेहनत का फल है ये मक्खन। और ये मक्खन को ये क्या करते हैं बताऊँ? इस मक्खन को पहले तो पिघलाते हैं और फिर जो हमारे जो मतलब दीपक करते हैं ना, उस दीपक के लिए जो घी बनता है वो घी यहाँ से बनाते हैं हम लोग। देसी, एकदम देसी घी जो होता है उससे हम मक्खन मतलब जो मक्खन बनता है उसको फिर गर्म करते हैं और फिर भगवान के दीपक करते हैं। दीपक के लिए जो वाटे होती है उस वाटों को है ना जो तिले करते हैं घी से। 3 किलो घी इकट्ठा किया। 3 किलो घी इकट्ठा किया मेरी मम्मी ने। एकदम बॉडी एकदम मेंटेन कर रही। यूं नहीं घी खा ले रईसी बता दे, बट नहीं, बॉडी एकदम मेंटेन है। 1% पेट नहीं है मेरी मम्मी। घी निकाल के भगवान को खिलाते हैं पूरे टाइम।
और इसको देखो, जब से आई है तब से है ना रीले देके जा रही है केल्डे जैसी। हाय हाय हाय। देखो ये मूड़ी और मेरी मम्मी दोनों मिलके खाना बना रहे, कड़ी और साथ में खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी बना रहे दोनों मिलके। कड़ी साथ में खिचड़ी नहीं, तो खिचड़ी के साथ कड़ी, ऐसा बोलो। खबर बनती तेरे को? फिर मम्मी आप बोलते हो इसको पागल क्यों बोलता है? मैंने कड़ी खिचड़ी बोल दिया, खड़ी खिचड़ी बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, मेरी मम्मी का हाथ की कड़ी इतनी प्यारी और इतनी टेस्टी बनती है, कोई भी इंसान अगर एक बार खा ले तो उसको दोबारा कोई दूसरी कड़ी और खिचड़ी पसंद ही नहीं आती। इतनी टेस्टी कड़ी और खिचड़ी बनाते हैं मेरे मम्मी, सच में। तो मेरे मम्मी का हाथ की कड़ी खिचड़ी कमेंट में स्पैम कर दो, मम्मी की कड़ी खिचड़ी। और अगर राजस्थानी हो तो लिखो मम्मी की खिचड़ी, और बाहर दूसरे से हो तो लिखो कि मम्मी की खिचड़ी, और अगर आप अमेरिका से हो तो लिखो मम्मी की खिचड़ी, ऐसे ही लिखो। मैं जब इंग्लिश में बात करता हूँ तो इधर किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पूरे टाइम इंग्लिश में बात नहीं करता। किसी को खबर नहीं आती है। मैंने इंग्लिश का एक अलग कोर्स बनाया है, तो वो कोर्स बहुत अच्छा बिकवा है। और इधर टीवी में मेरे व्लॉग चल रहे हैं, अगर आपको देखना है तो ये व्लॉग देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर बैठा था, मैं आपको एक बात सेटिस्फेक्शन वाली एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि ये हेलमेट है ना एक, अब इस हेलमेट में सबसे सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ जैसे कि ये है इधर, ऐसे ये पट्टी, इसको हटाने की जो सेटिस्फेक्शन, आए हाय 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 हाय, ये हटा दिया। उसके बाद में इस हेलमेट के साथ में आया ये कुछ डायरी जैसा, इस डायरी को खोल कर देखता हूँ। आप इधर बैठो है ना, डायरी खोल कर देखता हूँ। पूरी हेलमेट की खोपड़ी के सबके दर्शन हो रखे हैं, फाइबर वाइबर के सबके दर्शन हो रखे हैं। कुल मिला के अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला हेलमेट है। कंपनी का प्रमोशन नहीं करूँगा क्योंकि ब्रांड नहीं है मेरे पास। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो हर टाइम तो हेलमेट पहना करो, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो हेलमेट पहना करो जिससे रिस्क कम रहेगा। सो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक ले नानी घर में जाके पता नहीं है क्या करेगी, खोटे जैसी।